पहचान के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। आप पूरे ट्रांसजेंडर को नहीं घसीट सकते, ठीक है। कुछ परसेंट होते हैं पर वो पहचान में आते हैं। इंटरसेक्स लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो प्रॉपर टोली बधाई वाले होते हैं, उनको पकड़ते हैं। वो कुछ एक दो की वजह से पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। उन्हें बना दिया, उन्हें मांगने खाने वाला, तो वो तो मांगे के खाएंगे। क्यों उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी? क्यों उनको एजुकेशन नहीं करने दी? क्यों उनको बुली करा गया बचपन से? क्यों उसको समाज माँ बापों ने घर से निकाल दिया? वो क्यों नहीं पढ़ने दिया? क्यों? कहाँ जाएंगे वो करेंगे बैगरिंग। लोग समाज में घर से ट्रांसजेंडर को बचपन से निकाल दिया जाता है। कोई लॉ बना, समाज उसको अपनाती नहीं है, फैमिली अपनाती नहीं है, कोई हेल्पलाइन बनी ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। ये चीज़ों पे ध्यान देने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आइडेंटिटी पहचानो या उसको उसका जीने का हक ही छीन लो। पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फीलिंग्स का बहुत गंदा वाला हनन है। जो लोग ट्रांसफोबिक हैं, जो ट्रांसजेंडर को गाली देते हैं, वो और गाली देंगे, वो उनका और बोलेंगे। उनको बढ़ावा दिया गया है सरकार की तरफ से हमारे खिलाफ बोलने का, हम पे उंगली उठाने का, और वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। किराए के कमरे के लिए भटक रही हूँ, पर मुझे कोई किराए का कमरा नहीं दे रहा। ये भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम, कोई नहीं देता। कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे हो, आप एयर होस्टेज क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो, अगर लोगों को पता चल जाता है कि ट्रांसजेंडर है, उसको जॉब नहीं दे, वो जॉब क्या कमरा नहीं देते, रूम रहने के लिए, कहाँ जाए ट्रांसजेंडर? मर जाए क्या? बचपन से सहती आ रही है कि सहती रहे क्या जिंदगी भर? कुछ अच्छा रूल्स लेके आते तो आज ये सब सरकार की वाहवाही कर रहे होते। मैं जब इस बिल को एक्सेप्ट करूंगी जब आप एज ए वुमेन औरतों से पूछा जाए कि तुम अपना जेंडर दिखाओ, जब हम तुम्हें औरत मानेंगे, या मर्दों की मर्दानगी चेक करें कि हम तुम्हें जब मर्द मानेंगे कि तुम कितने प्रकार मर्द हो, पहले नंगा होकर दिखाओ, तब मैं इस बिल को एक्सेप्ट करूंगी। नहीं ना, सिर्फ ट्रांसजेंडरों के साथ ऐसा क्यों? जो ये बिल बना है ना, जिसने हमारी फीलिंग की रेप कर दिया है, हमारी फीलिंग्स की इज्जत लूटी है, उसको वापस लिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि ट्रांसजेंडर देखो बचपन से ही भुगतता आ रहा है। ये बिल उसकी ज़िंदगी और नरक करने के लिए पैदा करा है। ये क्यों करा है मुझे ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। कौन बंदा चाहेगा कि अब उसको नंगा होकर दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ? क्योंकि मैं बचपन से ही ट्रांस हूँ, मुझे किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना बॉडी पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी आदमी को बोले कि वो अपनी मर्दानगी दिखाए सरकार के सामने, तब उसको मर्द माना जाएगा। किसी औरत को दिखाए कि उसको नंगा होकर दिखाओ, जब उसको औरत मानेगा। आपको ये बताओ, पहचान के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। आप पूरे ट्रांसजेंडर को नहीं घसीट सकते, ठीक है। कुछ परसेंट होते हैं पर वो पहचान में आते हैं। इंटरसेक्स लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो प्रॉपर टोली बधाई वाले होते हैं, उनको पकड़ते हैं। वो कुछ एक दो की वजह से पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं जुड़े, इसमें ट्रांस मैन भी जुड़े हैं, लेस्बियन भी जुड़े, गे भी जुड़े, सब जुड़े, सब मांगते हैं, सब खाते हैं। 1000 साल से कमा रहे खा रहे, तो अब बंद कर दो उनके लिए, एकदम सरकार का रूल चेंज कर दो। जब तुमने बना दिया उन्हें मांगने खाने वाला, तो वो तो मांगे के खाएंगे। क्यों उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी? क्यों उनको एजुकेशन नहीं करने दी? क्यों उनको बुली करा गया बचपन से? क्यों उसको समाज माँ बापों ने घर से निकाल दिया? वो क्यों नहीं पढ़ने दिया? क्यों? कहाँ जाएंगे वो करेंगे बैगरिंग। तो क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें पहचानने के लिए। हर कोई ऐसा नहीं होता, सबको मत घसीटो इसमें। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो अपनी अच्छी ज़िंदगी काटते हैं, कुछ मॉडल बने पड़े हैं, कुछ जज बने पड़े हैं, कुछ बड़ी पीसफुली खाते हैं, बड़ी पीसफुली कमाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे ट्रांसजेंडर को घसीटो इसमें। हर किसी को नंगा होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ है जिनसे हम उनकी पहचान बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नए नए रूल्स लाओ कि कोई ट्रांसजेंडर अपनी मर्जी से घराना नहीं चूज़ कर सकता, कोई ट्रांसजेंडर भाग नहीं सकता, कोई ट्रांसजेंडर, उसको भी आज़ाद की ज़रूरत है। उसके ऊपर कोई सी ट्रांसजेंडर का रेप होता है, उसके ऊपर कोई लॉ बना, उनके ऊपर कोई जॉब नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, उनके ऊपर लॉ बना। कोई लोग समाज में घर से ट्रांसजेंडर को बचपन से निकाल दिया जाता है, कोई लॉ बना, समाज उसको अपनाती नहीं है, फैमिली अपनाती नहीं है, कोई हेल्पलाइन बनी ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। ये चीज़ों पे ध्यान देने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आइडेंटिटी पहचानो या उसका जीने का हक ही छीन लो उससे। सरकार की मंशा क्या है? मुझे नहीं पता कि सरकार की मंशा क्या है। शायद वो ट्रांसजेंडर्स को पहचान ही नहीं पाती है, शायद उनके लिए इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर होते हैं। पर मैं ये बताती हूँ कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में दोनों में फ़र्क होता है, ट्रांसमैन में फ़र्क होता है। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जिनके जो प्रॉपरली माँ पेट किन्नर होते हैं, जिनकी कोई योनि विकसित नहीं होती, वो प्रॉपर किन्नर होते हैं। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो गलत बॉडी में पैदा होते हैं, यानी कि मेल बॉडी में या औरत बॉडी में पैदा होके उनकी फीलिंग्स, जो अगर वो लड़की है तो उसकी फीलिंग्स अगर मेल वाली है तो वो ट्रांसमैन है। अगर कोई लड़का है वो गलत बॉडी में पैदा हो गई है, उसकी फीलिंग्स लड़कियों वाली है, उसको रहन सहन लड़कों जैसा है, तो ट्रांसजेंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। क्यों दिखाए हम? क्या कभी किसी नॉर्मल लोगों के लिए रूल्स बने
हेल्पलाइन वुमेन्स के लिए हेल्पलाइन है, वुमेन्स के लिए बस फ्री है, वुमेन्स के लिए एजुकेशन है। क्या ट्रांस वुमेन वुमेन नहीं होती क्या? वो तो अपने आप को वुमेन मानती है ना, उसके लिए क्या बनाए? ना एजुकेशन, ना कोई हेल्पलाइन, ना कुछ कोई आरक्षण, ना कोई पेंशन, कुछ भी नहीं है उनके लिए। ट्रांसजेंडर कहाँ जाए? कोई है नहीं, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, समाज एक्सेप्ट नहीं करता, कोई जॉब नहीं, कोई पति नहीं, कोई बच्चे नहीं, क्या करेगी ट्रांसजेंडर? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए, जिस तरह से कोरोना में हम तैयार रहे थे। आज वो दौर चल रहा है जहाँ पे गैस के लिए लाइन लग रही है, पेट्रोल के लिए लाइन लग रही है। आप दिल्ली के जंतर मंतर पे भी लाइन लगाने और भीड़ बढ़ाने, आप बताइए, खुद बताइए, गैस शॉर्टेज, ठीक है, गैस शॉर्टेज प्लस मैं खुद एज ए ट्रांस वुमेन होके मैं 2 महीने से किराए के कमरे के लिए भटक रही हूँ, पर मुझे कोई किराए का कमरा नहीं दे रहा। ये भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम, कोई नहीं देता। कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे हो, कि आप एयर होस्टेज क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो, अगर लोगों को पता चल जाता है कि ट्रांसजेंडर है, उसको जॉब नहीं दे, वो जॉब क्या कमरा नहीं देते, रूम रहने के लिए कहाँ जाए ट्रांसजेंडर? मर जाए क्या? बचपन से सहती आ रही है कि सहती रहे क्या जिंदगी भर? कुछ अच्छा रूल्स लेके आते तो आज ये सब सरकार की वाहवाही कर रहे होते। सब अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं, सब गर्मी में मरते हैं, कब परेशान हो रहे हैं, सब अगर अच्छा रूल्स लेके आते हम वाहवाही करते। ये रूल्स पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फीलिंग्स का बहुत गंदा वाला हनन है। जो लोग ट्रांसफोबिक हैं, जो ट्रांसजेंडर को गाली देते हैं, वो और गाली देंगे, वो उनका और बोलेंगे। उनको बढ़ावा दिया गया है सरकार की तरफ से हमारे खिलाफ बोलने का, हम पे उंगली उठाने का, और वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं इस बिल की बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ। ये बिल को वापस ले प्लीज़। सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। हम भी इस देश के वासी हैं, हम इस देश में ही रहते हैं, हमारा भी बहुत योगदान रहा है। अगर प्राचीन समय से देखा जाओ तो शिखंडी का योगदान रहा है, अर्धनारीश्वर, भगवान शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप लिया है, भगवान राम ने आशीर्वाद दिया है। उनको भगवानों ने कोई आइडेंटिटी देख के आशीर्वाद नहीं दिया था, ना ही युद्ध में जाने दिया था। तो आप जो भी परंपरा चलती आ रही है मांगने की है और ट्रांसजेंडर को जीने की, तो उसको ना छीना जाए। सरकार ने उसको देखा होगा कि सम्मान नहीं मिला, कुछ तो अध्ययन किया होगा तभी तो ये बिल लाया। तो बिल लाया ना सर, बहुत सारे रूल्स हैं। आप किन्नर कम्युनिटी को जो नकली बनते हैं वो उनको पकड़ती है, मारती है, उनको हटाती है, वो करती हैं अपना काम, क्योंकि वो इलाके बाइज इलाका घूमते हैं। तो इसका मतलब आप लगा लो 100 में से 5 ऐसे हैं जो बन के घूमते हैं। क्या 5 की वजह से 100 की ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। आपको बताओ, मैं जब इस बिल को एक्सेप्ट करूँगी जब आप एज ए वुमेन औरतों से पूछा जाए कि तुम अपना जेंडर दिखाओ जब हम तुम्हें औरत मानेंगे, या मर्दों की मर्दानगी चेक करें कि हम तुम्हें जब मर्द मानेंगे कि तुम कितने प्रकार मर्द हो, पहले नंगा होकर दिखाओ, तब मैं इस बिल को एक्सेप्ट करूंगी। नहीं ना, सिर्फ ट्रांसजेंडरों के साथ ऐसा क्यों? समाज की सोच कैसे है आप लोगों को लेकर? समाज की सोच, सोसाइटी को हमें प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी को हम परेशान नहीं करते, सोसाइटी हमें परेशान करती है। कमरा नहीं देती है, बाहर नहीं निकलने देती है, वो किसी को आने नहीं देती, जाने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती, म्यूजिक नहीं चलाने देती, कहीं बाहर नहीं जाने देती। हिजड़ा है, ये तो छक्के है, ये तो होते ही ऐसे हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं हमसे, कहीं पर छावा ना पड़ जाए। ऐसी मेंटलिटी समाज में, और सरकार को बढ़ावा मिल गया इन लोगों को, तो वो ज़िंदगी और नर्क नहीं होगी हमारी। समय के साथ समाज बदल रहा है कि नहीं? आप नहीं, ये बदलना हुआ। आप देखो कितने ऐसी कंट्रीज है जहाँ अभी एक कोई कंट्री है, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक गे पर्सन प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जहाँ पे नेता बन रहे हैं। नेपाल में देखो एक ट्रांस वुमेन को मंत्री बनाया है, ठीक है। ऐसे हमारे इंडिया तो काफ़ी अच्छा रहा है फिर भी। तो आप 2026 में जहां मॉडर्निटी का बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां सोशल मीडिया का ज़माना है, वहां ट्रांसजेंडर को और 50 साल पीछे का रूल लेके और पिछाड़ दिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये बिल पहले वापस लेना चाहिए। कुछ अच्छे लॉ बनाओ जिससे हम एग्री करते हैं, कुछ अच्छे रूल्स लाओ जिससे हम एग्री करते हैं। हमारे हित के बारे में सोचो, हमारे एजुकेशन के बारे में सोचो, ट्रांस वुमेन ऑल्सो और वुमेन, और उनके हेल्पलाइन के बारे में सोचो। उनको बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए, पर ये सोचना बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ। स्कूल जॉब में ट्रांसजेंडर वहाँ पहुँच नहीं पाते या जाना ही नहीं चाहते? आप बताओ 5th क्लास के बच्चे को छेड़ा जाएगा कि तू मीठा है, तू गे है, तू छक्का है, उसको बुली करा जाएगा, स्कूल में मजाक उड़ाया जाएगा, वो पढ़ लेगा? एक छोटा बच्चा, उसका प्रभाव कैसा होगा जब उसका दिमाग खाली पेपर की तरह है, जो लिखेगा वही सीखेगा वो। तो वो एजुकेशन छोड़ देते हैं, फिर उनको घर वाले निकाल देते हैं, फिर समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो क्या करेंगे? भीख नहीं मांगेंगे तो वो भी एक प्रकार के अपंग हुए, बेसहारा हुए, उनको सहारा दो।